बाहर का खाना और घर का खाना, ये दो टाइप के खाने में से अगर मुझे कोई एक खाना चॉइस करने के लिए बोलते हैं तो मैं हमेशा घर का खाने को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर का खाना बाहर का खाने से नो डाउट हाइजीनिक है। ऊपर से बाहर का खाने में यूज़ किया हुआ तेल और मसाला फ्रेश है या नहीं ये भी आपको नहीं पता। ऊपर से मेरे घर का बच्चा भी छोटा है, इसीलिए हम उसे जितना हो सके बाहर का खाना कम खाने देती हूँ। इसीलिए शाम के टाइम अगर कुछ चटपटा सा स्नैक्स खाने का मन करता है तो हम घर पे ही बना देते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से संगीता सोनिक लाइफस्टाइल के एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो लोग स्वस्थ है। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उसका नाम है पोटैटो ब्रेड सैंडविच। नाम सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा, ये रेसिपी में जैसे ब्रेड की ज़रूरत है वैसे ही आलू का भी ज़रूरत है। इसीलिए हम पहले ही कुकर में 2 बड़े साइज का आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। आलू बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिए, फिर छिलका छिल के अच्छी तरीके से हाथों से स्मैश्ड कर लिए। आप लोग चाहते तो बॉईल किया हुआ आलू को ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब आलू का मसाला रेडी करने के लिए ओवन में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा, कढ़ाई में दे देंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल में हाफ टी स्पून जीरा फोड़न दे दिए। 2 सूखा मिर्चा बीचों बीच काट के दे दिए। सूखा मिर्चा को 30 सेकेंड तक फ्राई कर लेंगे। अब तेल में दे देते हैं 1 टेबलस्पून अच्छी तरीके से थकुच के रखी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चा और 30 सेकेंड तक अदरक और लाल मिर्चा को फ्राई कर लिए। जब अदरक का कच्चा स्मेल निकल जाएगा तब तेल में स्मैश्ड करके रखी हुई आलू दे देते हैं। आलू देने के बाद हाफ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चा पाउडर दे देंगे। अब सारे मसाले के साथ आलू को अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि मसाले के फ्लेवर आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो जाए। आप लोग देख ही सकते हैं आलू के साथ मसाला अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो गया और आलू कढ़ाई से अलग भी हो रहा है, मतलब आलू का मसाला एकदम रेडी है। अब आलू को उठा के एक कटोरी में रख देते हैं। आलू को कढ़ाई से उठाने के बाद कढ़ाई एकदम साफ़ था, इसीलिए कढ़ाई को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ा। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में फिर से दे दिए रिफाइंड ऑयल। जब तक उधर तेल गर्म हो रहा है तब तक इधर एक कटोरी में बैटर घोल लेते हैं। बैटर घोलने के लिए कटोरी में पहले दे दिए बेसन। बेसन में दे देते हैं हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मंगरेल को हाथों में लेके हाथों के तले अच्छी तरीके से क्रस्ट करके दे देते हैं और हाफ टी स्पून अजवाइन को भी हाथों के तले में इसी तरीके से क्रस्ट करके दे देंगे। अब सूखे चम्मच से एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके बैटर घोल लेते हैं। थिक बैटर नहीं घोलेंगे, पतला ही बैटर घोलेंगे। फिर भी एक ही बार में पानी मत दीजिएगा, नहीं तो एकदम पतला हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिएगा और बैटर घोलते रहिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैटर में लम्स नहीं रहना चाहिए, इसीलिए बैटर को अच्छी तरीके से घोलते रहिएगा। आप लोग देख ही सकते हैं कि बैटर को हम अच्छी तरीके से स्मूथली घोल लिए। ना हुआ बैटर ज़्यादा गाढ़ा, ना हुआ ज़्यादा पतला। अब बैटर को साइड करके रख देते हैं। आलू का मसाला रेडी हो गया और इधर बैटर भी घोल लिए। अब ब्रेड का कटिंग करना है, इसीलिए हम इधर स्लाइस ब्रेड ले लिए। आप लोग कोई भी ब्रांड का स्लाइस ब्रेड ले सकते हैं। पहले ब्रेड को पैकेट से निकाल के थाली में रख देते हैं। आप लोग जितना पीस ब्रेड का पोटैटो ब्रेड सैंडविच बनाइएगा उसके हिसाब से ब्रेड निकाल लीजिएगा। हम इधर ब्रेड को निकाल के एक थाली में रख दिए। अब एक एक ब्रेड के स्लाइस लेके एक नाइफ के ज़रिए ट्रायंगल शेप में इसी तरीके से 2 टुकड़े में काट लेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोगों से बात करते करते सारे स्लाइस ब्रेड को इसी तरीके से 2 टुकड़े में काट लिए। ब्रेड कटिंग कंप्लीट। अभी स्लाइस ब्रेड के टुकड़े में स्टफिंग भरना है, इसीलिए एक एक करके स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं। ऊपर से आलू का स्टफिंग दे देते हैं। हाथों से अच्छी तरीके से फैला देंगे। जब तक ना हाथ लगाइएगा तब तक कोई भी खाने का स्वाद बढ़िया नहीं बनता है, इसीलिए अच्छी तरीके से हाथों से आलू का स्टफिंग भर देते हैं। अब ऊपर से और एक कटी हुई स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा इसी तरीके से दे देंगे। आप लोग देख ही सकते हैं
एक स्लाइस ब्रेड का टुकड़े में अच्छी तरीके से स्टफिंग भर दी है। अब दूसरा स्लाइस ब्रेड के टुकड़े में स्टफिंग भर के आप लोगों को दिखा देते हैं। सेम वही प्रोसेस में थोड़ा सा स्टफिंग लेके हाथों के ज़रिए अच्छी तरीके से फैला देते हैं। अब ऊपर से और एक स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा इसी तरीके से हल्के हाथों से रख देंगे। एक एक करके सारे स्लाइस ब्रेड के टुकड़े में स्टफिंग भरना हो गया। अब बस बैटर में डुबो के तेल में फ्राई करना है। तो चलिए देर की इस बात की, अब बैटर के कटोरी को भी सामने कर लेते हैं, क्योंकि तुरंत स्लाइस ब्रेड के टुकड़े को बैटर में डुबो के तेल में फ्राई करना है। बैटर नीचे बैठ गया था, इसीलिए एक बार चम्मच से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब एक एक करके स्टफिंग भरी हुई ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं, बैटर में डुबो के गर्मा गर्म तेल में धीरे से दे देते हैं। आप लोगों को पहले ही सावधान कर देते हैं, जब ब्रेड का टुकड़ा बैटर में डुबो के तेल में फ्राई कीजिएगा, बहुत सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो तेल का छींटा लग सकता है। एक ही बार में सारे के सारे ब्रेड का टुकड़ा फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा उतना बड़ा कढ़ाई भी नहीं है, इसीलिए पहले 3 स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा फ्राई कर लेते हैं, बाद में बाकी सारा टुकड़ा फ्राई कर लेंगे। जब ब्रेड का टुकड़े का एक साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई हो जाएगा, तब दूसरा साइड पलट देंगे। इसी तरीके से बोथ साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लेते हैं। अब कढ़ाई में जितना तेल बचा है, वही तेल में बाकी सारा ब्रेड का टुकड़ा एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। वैसे ही 3 स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा इसी तरीके से बैटर में डुबो के तेल में फ्राई कर लेंगे। ये सब पकौड़ा का भी एक साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई हो गया। अब दूसरा साइड पलट देते हैं। आप लोगों की तरह हम भी जानते हैं कि डीप तेल में फ्राई के बाद चीज़ खाना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होता है, लेकिन मुंह के स्वाद के लिए कभी कभार खाया जा सकता है। हफ्ते में 7 दिन ना हो, 1-2 दिन खा सकते हैं। ये सब पकौड़ा को भी गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके वही थाली में उठा लेते हैं। अब गर्मा गर्म पकौड़ा सर्व करने के लिए थाली ले लेते हैं। एक एक पकौड़ा कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है, आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल जाएगा। अब गर्मा गर्म पोटैटो ब्रेड सैंडविच एक एक करके प्लेट में सर्व करते हैं। तेल में फ्राई के बाद चीज़ अगर गर्मा गर्म नहीं खाइएगा तो उसका मज़ा नहीं आता है। आप लोग ये पोटैटो ब्रेड सैंडविच टोमेटो केचप, चिली सॉस या फिर धनिया पत्ता के चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा काला नमक भी छिड़क सकते हैं। पोटैटो ब्रेड सैंडविच का साइज देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोई भी अगर 2 पोटैटो ब्रेड सैंडविच खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा। आप लोग भी इसी तरीके से पोटैटो ब्रेड सैंडविच बना के खुद खाइए, घर के सदस्य को खिलाइए, और निश्चिंत होकर घर के बच्चे को भी खिला सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये सिंपल और स्वादिष्ट ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। एक पोटैटो ब्रेड सैंडविच काट के आप लोगों को दिखा देते हैं कि देखिए बीच में एकदम स्टफिंग भरा हुआ है। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।